गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में वेब सिक्योरिटी के बारे में, वेब सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में। वेब सिक्योरिटी की जरूरत क्या है और कौन कौन से वेब सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। वेब से तो आप मतलब समझते ही होंगे। वेब का मतलब है जो कुछ भी हमारी साइट्स नेट पर चल रही हैं, वॉट एवर डेटा इज मूविंग ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड द वेब। अब वेब आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि सारा काम हमारा ऑनलाइन होने लगा है। कोई भी अगर हमको लर्निंग करनी है तो हम वेब पर जाते हैं, फाइनेंशियल कोई वर्क करना है तो हम वेब पर जाते हैं, किसी का पेमेंट करना है तो हम वेब पर जाते हैं, सारे बिल्स का पेमेंट हम वहीं से करते हैं। मतलब अगर हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो वेब का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ऑनलाइन का। तो इसी तरीके से अगर हम टिकट बुक कराने जाएं तो इंटरनेट का यूज, कोई डेटा हमको सर्च करना है तो नेट का यूज। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हमारा इंटरनेट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स में हमारे इंटरनेट का यूज होता है और वेब का यूज होता है और वहां पर हम वेबसाइट्स का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि वेब की सिक्योरिटी क्यों जरूरत है। तो जहां पर हमने आपको एक पहले ही लाइन बोली थी कि जहां पर इनसिक्योरिटी होती है डेफिनेटली वहीं पर भी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जहां पर हमको ये लगता है कि ये डेटा का कोई इस चीज का कोई मिसयूज कर सकता है, कोई चीज सिक्योर हमको रखनी है तो उसकी प्रोटेक्शन हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो वेब के केस में भी कई सारे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। वल्नरेबिलिटीज से मतलब होता है कुछ कमियां, कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा डेटा थेफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हम अपने घर को सिक्योर रखने के लिए क्या करते हैं, दरवाजे यूज करते हैं। और दरवाजे अगर हमारे कमजोर हैं तो कोई भी आकर हमारे घर में चोरी कर सकता है। ठीक है, तो हम अपने घर, जब घर बनाया जाता है तो उसमें क्या कर किया जाता है, उसके लॉक्स को प्रॉपर यूज देखा जाता है कि, और उसकी सिक्योरिटी के लिए हम दरवाजे, कुछ लोग तो मल्टीपल गेट्स बनवाते हैं, एक गेट बनवाया उसके अंदर दूसरा गेट बनवाया, राइट। तो सिक्योरिटी हम अपने घर को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करते हैं, ताकि अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, इलीगल पर्सन जिसको हमें अपने घर में एंट्री नहीं देनी है, वो हमारे घर में एंटर ना हो सके। इसी तरीके से वेब सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करते हैं। पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से थ्रेड्स हैं, कौन कौन सी कमियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो वेब कंट्रोल है वो मैलिशियस हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वेब सिक्योरिटी की जरूरत हमें क्यों है, डेफिनेटली हमारा डेटा वहां पड़ा हुआ है, हमारी ट्रांजेक्शन्स वहां से हो रही हैं, तो सारा कुछ हमारा मॉनेटरी जो वर्कआउट है वो हमारा ऑनलाइन वेब से हो रहा है। तो आज वेब सिक्योरिटी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि डेटा हमारा स्टोर्स है। अब वो गवर्नमेंट का भी डेटा स्टोर्स है, ठीक है, हमारा प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट का डेटा भी हमारे वेब्स पर स्टोर होता है और साइबर क्राइम्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं, तो इसलिए हमको वेब सिक्योरिटी की जरूरत है। तो let's start with this one. In general, web security refers to the protective measures and protocols that organization adopt to protect the organization from cyber criminals and threats that use a web channel. Web security is critical to business continuity and the protecting data user and protecting data users and companies from this. तो हमें वेब सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है, प्रोटेक्शन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, साइबर क्रिमिनल्स से, थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वेब सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपर चलता रहे, डेटा हमारा प्रोटेक्टेड रहे, किससे, मैलिशियस जो अटैक्स हैं उनसे हम प्रोटेक्ट रह सके, उसके लिए हम वेब सिक्योरिटी का यूज करते हैं। वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन आर जस्ट एज प्रोन
to security breaches as physical homes, stores, and government locations. Unfortunately, cybercrime happens every day, and great web security measures are needed to protect website and web applications from becoming compromised. तो डेफिनेटली बहुत सारे साइबर क्राइम्स हमारे रेगुलर लाइफ में होते रहते हैं, अटैक्स होते रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको वेब सिक्योरिटी की जरूरत है. There are a lot of factors that go into web security and web protection. Any website or application that is secure is surely backed by different type of checkpoints and techniques for keeping it safe. तो वेबसाइट की प्रोटेक्शन के लिए कई सारे चेक पॉइंट्स हम लगाते हैं यूजिंग द वेब सिक्योरिटी. इससे एक श्योरिटी रहती है कि हमारा जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड है. ठीक है. योर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टूल्स that have been equipped and tested on it. There are few major threats to security, which are the most common ways in which a website or web application becomes hacked. Some of the top security threats of all web based services. Okay, तो web application में कई सारे लेवल ऑफ प्रोटेक्शंस होते हैं, उनको टेस्टिंग करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं हम यूजिंग द वेब सिक्योरिटी. और अब यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स जानेंगे थ्रेड्स के बारे में. वो कौन कौन से थ्रेड्स हैं जिन पे हमको काम करना है. थ्रेड्स समझ रहे हैं, कौन कौन सी कमी है. जैसे हम घर को अगर प्रोटेक्ट कर दे तो हमें मालूम है कि छत का दरवाजा कमजोर तो नहीं है. अगर छत का दरवाजा कमजोर है तो ऊपर से भी कोई आ सकता है, या कोई खिड़की दरवाजा ऐसा तो नहीं है जिससे कोई हमारे घर में आ जाए. तो ये सारे मेजर्स होते हैं कि कहाँ से कोई अटैक हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं. सो दीज आर कॉल्ड द थ्रेड्स. ये थ्रेड्स कहलाते हैं वेब सिक्योरिटी की टर्म्स. अब वो कौन कौन से थ्रेड्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. इसको हम XSS भी बोलते हैं. क्रॉस साइट यानी डिफरेंट साइट पर हमारे कोड में कोई स्क्रिप्टिंग हो जाए. क्लाइंट साइड पर दो साइड्स होती है हमारे कोड की, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड. तो क्लाइंट साइड में क्या होता है कि अटैकर कुछ स्क्रिप्ट कर देता है. तो पढ़ लेते हैं इसको. फर्स्ट स्टेप पर देखिए, XSS इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ क्लास ऑफ अटैक दैट अलाउ एन अटैकर टू इंजेक्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट टू द वेबसाइट इनटू द ब्राउजर ऑफ अदर यूजर. तो ये क्या करता है XSS यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या करती है, ये अटैकर क्या करता है इस केस में, कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स किसी ब्राउजर पर, किसी यूजर के ब्राउजर पर इंक्लूड कर देता है, ऐड कर देता है. ठीक है, कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स ब्राउजर में ऐड हो जाती है. बिकॉज द इंजेक्टेड कोड बिकम द ब्राउजर फ्रॉम द साइट. यानी कुछ ऐसा कोड जो ब्राउजर के संग इंजेक्ट हो जाता है, ऐड हो जाता है. The code is trusted and can do things like send a user site authorization cookies to the attacker. When the attacker has the cookies, they can log into the site as though they were the user and do anything the user can, such as access their credit card details, see contact details, and change password. तो XSS क्या करता है, यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ब्राउजर पर, जैसे हमारे कंप्यूटर का ब्राउजर है, उस ब्राउजर में कुछ स्क्रिप्ट को ऐड कर देता है. अब आप उस पर कोई भी जो वेबसाइट को ओपन करते हैं और अपने पासवर्ड्स को डालते हैं या किसी डेटा को क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो दूसरी साइट पर मूव होने लगता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट ऐसी लगा रखी है आपके ब्राउजर पे कि आपका डेटा रीड किया और किसी दूसरी साइट को भेज दिया, किसी दूसरे सर्वर को कॉपिंग कर दिया, उसका डेटा थेफ्ट कर दिया. ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट्स क्या करती हैं, वो आपके डेटा को रीड करती है और कहीं पर सेंड कर देती है. अब ये डिटेल्स कुछ भी हो सकती है, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो सकती है, आपके यूजर नेम पासवर्ड्स हो सकते हैं किसी अकाउंट के, जो कि आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए. तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या करती है, क्लाइंट के ब्राउजर में कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जनरेट कर देती है, क्योंकि वो क्लाइंट साइड हो गई तो वो ऑथराइज्ड हो गई, वैलिड हो गई, तो वो आपके डेटा को रीड कर सकती है, और रीड करेंगी तो कहीं ना कहीं सेंड करेंगी और उसका मिसयूज किया जा सकता है, अटैकर उसका मिसयूज करता है. तो स्टेप्स इसमें लिखूंगी, अटैकर गेट्स मैलिशियस डेटा इनटू द डेटाबेस, सो सोशल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको अटैकर कुछ मैलिशियस डेटा जो है इंक्लूड कर देता है. एंटायरली इनकनेक्ट इनोसेंट रिक्वेस्ट.
तो जब भी हम कोई ब्राउजर से, अपने ब्राउजर से कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो यहाँ क्या होता है, मैलिशियस डेटा के साथ हमारा जो है इंजेक्शन इंक्लूड हो जाता है हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है, और हमारे संग, हमारे ब्राउजर के संग बैड थिंग्स जो है वो होने लगे। तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS। सेकेंड इज एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे हमें पता है, एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या करता है, हमारा डेटाबेस को स्टोर करता है जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, क्वेरीज यूज करते हैं एसक्यूएल को एसक्यूएल के साथ, और क्वेरीज हमारी क्या करती है, डेटा का रिट्रीवल करती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल इसमें दिया गया है कि कोई हमने वेबसाइट xss.com XXX.com ओपन क्वेरी, और उसमें हमने यूजर की इंफॉर्मेशन एबीसी की लेनी, तो इसमें एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी, लगभग जो एसक्यूएल क्वेरी होगी वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल होगा, ये वेब ब्राउजर क्या करेगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर। टीबीएल यूजर क्या है, टेबल का नाम है, वेयर यूजर इक्वल्स टू एबीसी, इसकी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो डबल कोट्स में हमारा जाए, और उसी के रिकॉर्डिंग डेटा हमारा रिट्रीव होके आ जाता है। ये आई थिंक आपने जब एसक्यूएल पढ़ा होगा तो इसमें ये छोटी सी क्वेरी, सिंपल क्वेरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके डेटा सर्वर पर जाते हैं और डेटा सर्वर से डेटा हमारा रिटर्न होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट, सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर देखिए कि जो थ्रेड्स है, यानी कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट इसके संग ऐड हो गई। मैलिशियस स्क्रिप्ट में इसने क्या किया कि जहां पर यूजर इक्वल्स टू एबीसी हो और 1 इक्वल्स टू 1 हो। अब ये क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन यानी एक ऐसा कोड जो सारा का सारा डेटा निकाल देता है, सारा डेटा रिटर्न कर देता है। तो अब अगर ये मैलिशियस कोड हमारा इंक्लूड हो जाता है इस क्वेरी के संग, तो ये क्या करेगा, एबीसी का यूजर का केवल हमने इस यूजर को अलाउ किया था केवल एबीसी का डेटा देखने की, लेकिन ये क्या कर रहा है, सारा का सारा डेटा रिटर्न करके लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, सारा डेटा हमारा पेज पर व्यू हो जाता है जो भी सिक्योरली डेटा के अंदर है। अब ये कहेंगे, अगर कंसेप्ट को समझिए, जैसे सपोज आप अपने अकाउंट का एक्सेस कर रहे हैं, बैंक अकाउंट का, तो बैंक अकाउंट का एक्सेस आप अपने अकाउंट नंबर का ही तो एक्सेस चाहेंगे, ये थोड़ी ना चाहेंगे कि सारे जितना भी बैंक में अकाउंट से सबका डेटा आपको मिल जाए, है ना। और वो डेटा कहाँ पर है, डेटा सर्वर पे स्टोर है। अब उसमें अगर हम कोई मैलिशियस कोड ऐड कर हो जाता है गलती से क्या, जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ मैलिशियस कोड को ऐड कर देते हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी के, तो क्वेरी के संग सपोज इस तरीके का कोई अगर कोड ऐड कर दिया, तो क्या होगा, सारे के सारे जितने भी बैंक अकाउंट है सबका डेटा हमारे को डिस्प्ले होने लगेगा। तो दिस, अगर इस तरीके का कोई अटैक होता है तो इसको बोलते हैं हम एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरीका होता है कि सारा का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करने का, निकालने का एक तरीका होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डेटा पासवर्ड ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है कि थेफ्ट हो जाए आपका, जैसे कोई आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला और वो उसको कोई जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कोई लगी हुई है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS, तो वो क्या करेंगे, आपके पासवर्ड को रीड कर लेंगी और अटैकर उसको मिस यूज कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द पासवर्ड। रिमोट फाइल इंक्लूजन। रिमोट फाइल इंक्लूजन क्या होती है, दिस इज बेसिकली अ वल्नरेबिलिटी। आप किसी दूसरे की फाइल को अपने सर्वर पर इंक्लूड कर लेते हैं। आप मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं सपोज, तो उसकी किसी की टेम्पलेट कॉपी करी, तो टेम्पलेट कॉपी करते ही उसकी जो स्क्रिप्ट्स वगैरह जो डाउनलोड हुई उनको अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड करके उस साइट को होस्ट कर दिया। यानी किसी ये भी हो सकता है कि वो मैलिशियस हो, यानी वो वायरस हो, और वो वायरस की फाइल को, वायरस यानी वो कुछ डेटा हमारा थेफ्ट कर रही हो, वो कुछ डेटा हमारा निकाल रही, वो हमने फाइल कॉपी करी किसी सर्वर से क्योंकि हमको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट उसमें मिल रहा था, और वो हमने कॉपी करके अपने वेबसाइट में इंक्लूड किया उसकी स्क्रिप्ट को, और उसकी स्क्रिप्ट से ये फायदा हुआ कि हमें बड़े अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिल रहे थे, या बनी हुई वेबसाइट मिल गई, तो वो बनी हुई वेबसाइट को हमने बनाया, यूज किया और अपने सर्वर पे डाला। अब सपोज आपने जो वेबसाइट बनाई है उसमें कुछ सिक्योर डेटा हो किसी का, लेकिन जो आपने किसी दूसरी साइड का, किसी और का जो कोड यूज किया और कोड यूज करके अपने इनबिल्ड किया और अपने सर्वर पे डाल दिया, वो हो सकता है कि कोई थ्रेट हो,
और मोस्टली ऐसा ही होता है। हम ये सोचते हैं कि ये स्क्रिप्ट बड़ा जो है बनी बनाई हमको मिल रही है, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करो अपनी साइट में ऐड कर लो। हम ये नहीं देखते कि कहीं से ये कोई थेफ्ट तो नहीं कर रहा, कोई अटैक तो नहीं है इसके पीछे। अब जब वो स्क्रिप्ट हमारे सर्वर पर पहुंच गई तो हमारे सर्वर पर जो भी डेटा है वो हो सकता है वो उसको चोरी कर, थेफ्ट कर, या उसको खराब कर दे डेटा को, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, रिमोट फाइल इंक्लूजन के थ्रू हमारा जो डेटा है वो अटैक में आ सकता है। तो इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन थेफ्ट हो जाती है या सर्वर कॉम्प्रोमाइज कर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोलन डेटा। साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट करते हैं और विजिटर्स का डेटा हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हैक कैसे कर सकते हैं, आप आपका ईमेल है, आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन है या कोई और डिटेल्स है, इनको भी साइबर क्रिमिनल्स स्टोलन कर सकते हैं। फिशिंग स्कीम, फिशिंग क्या होता है कि phishing is what this is not just related to email, but through phishing, hacker designs a layout that looks exact like the website to trick the user by compelling them to give their sensitive data. Phishing क्या होती है कि सपोज आपकी कोई वेबसाइट है SBI और आपको कोई कॉल आती है कि इस लिंक पर क्लिक करिए और आपकी SBI की वेबसाइट खुल जाएगी और आप उसमें अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल के कर डाल दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है, SBI की वेबसाइट जैसी ही एक और वेबसाइट वो किसी हैकर ने बनाई, बिल्कुल सेम उसी तरीके। तो आप क्या समझेंगे, ये तो SBI की वेबसाइट खुली है, आप क्या करोगे, उसमें अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल। अब आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिए तो वो हैकर को आपकी क्रेडेंशियल्स मिल गए। अब वो क्रेडेंशियल्स मिल गए तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिशिंग क्या होती है, कॉपी उसके सेम लुक की एक और एप्लीकेशंस बनाई ली जाती है या एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट बना दी जाती है। उसको कंफ्यूजन, यूजर को कंफ्यूजन होता है कि ये तो वही डेटा है, वही सेम साइट है, और उसको वो अपना डेटा उसमें डाल देता है, अपने क्रेडेंशियल्स उसमें डाल देता है और उससे क्या होता है, अटैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज आल्सो अ थ्रेट। सेशन हाईजैकिंग, सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट्स होती है ना, इनमें सेशंस कुकीज क्रिएट होते हैं। सेशन कुकीज क्या होते हैं, ये कुछ डेटा को स्टोर करती है, कुछ वैल्यूज को स्टोर करती है। अगर हमारी वेबसाइट में कोई ऐसा मैलिशियस कोड लग गया जिससे कि हमारे मैलिशियस कोड से हमारा जो सेशन है या कुकीज की वैल्यूज है वो हाईजैक हो जाती है, रीड हो जाती है, तो वो क्या होगा, हमारा डेफिनेटली थेफ्टिंग ऑफ डेटा होगा। उससे हमारा अगर थेफ्ट होता है तो डेफिनेटली वो हैकर उस डेटा का मिसयूज करेगा। मैलिशियस रिडायरेक्ट, मैलिशियस रिडायरेक्ट क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइट्स इस तरीके का कोड हमारे उसमें हो जाता है कि हम खोलते तो कोई और साइट है और ओपन कोई और साइट हो जाती है, या उस साइट के संग कई सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं तो कहीं और मूव होने लगते हैं। तो ये बेसिकली वायरस होते हैं। वो क्या होता है, वो कुछ मैलिशियस कोड हमारे ब्राउजर पे इंक्लूड कर देते हैं और हमारा हम खोलना कुछ चाह रहे हैं, ओपन कुछ और हो। तो दिस इज मैलिशियस रीडायरेक्ट। एसईओ स्पैम, एसईओ स्पैम क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कई सारे लिंक्स को ऐड ऑन कर लेते हैं अपनी साइट पर प्रमोशन कर बढ़ाने के लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिन लिंक्स को हम अपनी वेबसाइट पर लिंक कर रहे हैं वो किसी हैकर का लिंक, तो उससे भी क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो जो हमारी वेबसाइट है वो मैलिशियस वेबसाइट से कनेक्ट हो जाती है और उससे भी हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो क्रिएट होती है और साइट हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज ऑल अबाउट द थ्रेड्स। थ्रेड्स कौन कौन से थे जिनको हमने डिस्कशन किया एक एक करके, और वेब सिक्योरिटी की क्यों इन थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए, ये होल्स हैं बेसिकली। थ्रेड्स मींस होल्स कि यहाँ से हमारा डेटा चोरी हो सकता है। इन होल्स को, इन थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं वेब सिक्योरिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and also click on the like button. Thank you.